हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग मन लगा करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी का गद्य खंड है, गद्य खंड का चैप्टर 2 जो है उसका सब्जेक्टिव का जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। जिस चैप्टर का नाम है विश्व के दांत। अगर उनके लेखक का बात करें तो लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है लेखक? नलिन बिलोचन शर्मा। तो प्यारे बच्चों, आप भी 2025 के बोर्ड एग्जाम में अगर एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खास है। तो आप लोग अगर चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना समय गंवाए। तो देखिए यहाँ से आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। कहता नलिन बिलोचन शर्मा के जीवनी को लिखे। नलिन बिलोचन शर्मा जो थे, विश्व के दांत जो कहानी है क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 2 का, उसका दूसरा चैप्टर का नाम है विश्व के दांत, जिनका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। इनके जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि इनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ है ना। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में पटना के बदरघाट में हुआ था। यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जो थे उनका जन्म 18 फरवरी 1916 में पटना के बदरघाट में हुआ था। वे महान विद्वान पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। वो महान विद्वान पंडित थे जिनका नाम था राम अवतार शर्मा। उनके ज्येष्ठ पुत्र यानी उनके बड़े पुत्र थे, है ना प्यारे बच्चों। कहता है उनके माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा था। इनकी आरंभिक पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से हुई थी। इनकी आरंभिक जो पढ़ाई थी वो पटना विश्वविद्यालय से हुई थी और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किए। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी दो विषय से इन्होंने क्या किया? एमए किया, यानी कि मास्टर डिग्री किया संस्कृत और हिंदी से। वह हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा राज्य विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किए। ये आरा दास जैन कॉलेज आरा में राज्य विश्वविद्यालय में और अंत में पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में जो है सो कार्य किए। इनकी कार्य कुशलता को देखते हुए इनको अध्यक्ष बना दिया गया। यह इतना अच्छा कार्य किए कि इनको शिक्षा विभाग का क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया। तो है ना प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इनका यही था परिचय। एक बार और हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में पटना के बदरघाट में हुआ था। वे महान विद्वान पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके माता का नाम रत्नावती शर्मा था और इनकी आरंभिक पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से हुई थी और पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किए थे। यानी संस्कृत और हिंदी दोनों विषय से इन्होंने एमए किए थे। वह हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा राज्य विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में भी कार्य किए। इनकी कार्य कुशलता को देखते हुए इनको अध्यक्ष बना दिया गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कुछ है देखते हैं। सेकेंड में क्या कहा गया है, ध्यान से समझिए। कहता है क्या कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहानी की क्या शीर्षक है, उनकी सार्थकता को आप क्या कीजिए? स्पष्ट कीजिए। तो कहता है कहानी के शीर्षक की सार्थकता विश्व का दांत है। कहानी के शीर्षक की सार्थकता क्या है? विश्व की दांत है। यह कहानी शीर्षक यह बताना चाहते हैं कि अमीरी गरीबी का लड़का और लड़की के बीच भेदभाव को बताया गया है। इस कहानी में यह बताया गया है कि अमीर और गरीब का जो लड़का या लड़की होता है उनके बीच क्या भेदभाव होता है, इस चीज़ के बारे में इसमें अच्छे से बताया गया है। साथ ही पुरुष और स्त्री में लाचारी बताया गया है। हम जानते हैं कि लड़कियां समाज की एक प्रमुख अंग है, लेकिन समाज इन परिस्थितियों में उन्हें खोखला बना रही है तथा दूसरी ओर गरीबी समाज को खाई में गिराकर विष उत्पन्न कर रहा है। तो यही सब बात है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता विश्व का दांत है। यह कहानी का शीर्षक यह बताना चाहते हैं कि अमीरी गरीबी का लड़का या लड़की के बीच भेदभाव किया गया है, इस चीज़ को बताया गया है। साथ ही स्त्री और पुरुष की लाचारी को बताया गया है। और हम जानते हैं कि लड़कियां समाज की एक प्रमुख अंग है, लेकिन समाज जो है हमारा इन परिस्थितियों में उन्हें खोखला बना रही है तथा दूसरी ओर गरीबी जो है समाज को खाई में गिराकर विष उत्पन्न कर रही है। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग इस कहानी में जानते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर,
कहता है सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब जो थे उनके परिवार में क्या किया जाता था, लिंग आधारित भेदभाव किया जाता था, उन्हीं को अपने शब्द में वर्णन करना है। तो कहता है सेन साहब के परिवार में लड़के लड़कियों के पालन अलग अलग नियत, पोषण में अलग अलग नियम, शिक्षा, खेलना घूमना, इन सब में अलग अलग नियम कानून था। सेन साहब के परिवार में लड़कियों के लिए अलग नियम था और लड़कियां ज़्यादा बोल नहीं सकती थी, जबकि उनका एक बेटा था जिसके लिए कोई नियम नहीं था। लेकिन उनका एक जो बेटा था उसके लिए कोई भी नियम नहीं बना हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो सेन साहब के पुत्र होता है यहाँ पर, पुत्रे का जन्म उस समय हुआ था जब उनके 5 लड़कियां थी। यानी कि सेन साहब का जो पुत्र था खोखा, उनका जन्म तब हुआ था जब उनके 5 लड़कियां थी तथा उनका कोई पुत्र नहीं था। उस समय उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जो उनके बुढ़ापे का अंतिम सहारा था तथा वह मूर्खता और उदंडता में अपवाद था। लेकिन वह मूर्खता और उदंडता में क्या हो गया, अपवाद हो गया, मतलब बहुत ही उदंड टाइप का वह लड़का हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कुछ हम लोग देख लेते हैं। कहता है सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की। तो सेन दंपति खोखा को इंजीनियर बनाने की संभावनाएं देखते थे। सेन की जो दंपति थी यानी कि वो खोखा को यानी अपने बेटे को इंजीनियर बनाने की संभावनाएं देखते थे, क्योंकि वह उनकी आंखों का तारा था। उनको इंजीनियर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। उसका शिक्षा व्यवस्था यह था कि सेन साहब के कंपनी का एक बढ़ई घर आकर घंटे उसके ठोक पीट करता था। यानी कि सेन साहब को उनको दंपति खोखा को इंजीनियर बनाने की संभावनाएं देखते थे, क्योंकि वह उनकी आंखों का क्या था, तारा था। यानी कि बहुत ही प्यारा पुत्र था। और सोच सकते हैं कि 5 बेटियां के बाद एक बेटा था, तो थोड़ा दुलारा प्यारा रहेगा ही ना। तो वो बहुत ही समझिए कि आंखों का एक तारा था, तो उनको वह इंजीनियर बनाना चाहते थे। उम्मीद करते हैं कि आज का जितने भी प्रश्न और जो भी प्रश्न बच गया है उसको हम अगले क्लास में करवा देंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग को यह प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई अपना करते रहिए।